के साथ मैं हूं अंजिता। जिला अस्पताल धीरे धीरे बदल रहा है। यहाँ पर बेहतर सुविधाओं का प्रयास लगातार जारी है। हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वहीं संक्रमित मरीजों का बेहतर उपचार भी किया जा रहा है। साथ ही जिला अस्पताल में बने मंदिर को भव्य स्वरूप देने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच हमारी टीम ने सिविल सर्जन डॉक्टर केपी गुप्ता से क्या बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विन भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ जिला अस्पताल में मैं मौजूद हूं। हमारे साथ सिविल सर्जन गुप्ता जी मौजूद हैं। जिस तरीके से कोरोना काल में जिला अस्पताल ने काम किया है, उसको किस तरीके से आपने व्यवस्थित किया था, चाहे वो कोरोना का मामला रहा हो, चाहे ऑक्सीजन के इंतज़ाम की बात रही हो, आज बात इसी को लेकर। मेरा पहला सवाल आपसे है कि जिस तरीके से आपने ऑक्सीजन की पिछले बार कोरोना में सबसे ज़्यादा दिक्कत ऑक्सीजन को लेकर आई थी, किस तरीके से आपने इसको मैनेज किया था? पिछली बार द्वितीय लहर में जो कोरोना की एडमिशन हुए और उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई, यद्यपि हमारे अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाई थी। उस बार भी हमारे माननीय कलेक्टर महोदय ने व्यवस्थाएं पूर्ण रखी और जब जैसे जैसे हम लोग बता देते थे कि आज इतने सिलेंडर बचे हुए हैं, वो तत्काल 4 घंटे 6 घंटे के अंदर हमारी व्यवस्थाएं पूरी कर देते थे। तो हमारे जिला अस्पताल को उस पीरियड में भी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हुई थी। और उस सेकंड वेव को देखते हुए शासन ने 200 LPM का ऑक्सीजन प्लांट हमारे जिला अस्पताल में लगवाया, जो वर्तमान में क्रियाशील हालत में है। और उसका लाभ हमारे यहाँ ICU में जो भर्ती मरीज हैं वर्तमान में, नॉन कोविड तो हमारे यहाँ भर्ती ही नहीं है, नॉन कोविड हैं, तो उनको उस ऑक्सीजन का लाभ मिल रहा है। एक सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि जांचें सबसे ज़्यादा आपके यहाँ ही अस्पताल में हो रही हैं, जिला अस्पताल में कोविड के जो पेशेंट मिल रहे हैं उसी तादाद में ठीक भी हो रहे हैं, तो क्या इसको किस नज़र से आप एज ए डॉक्टर किस नज़र से देखते हैं? इस बार जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट्स आया है, ये पूरे भारतवर्ष में काफ़ी संक्रमित रूप से फैला, लोगों को काफ़ी प्रभावित किया, लोग पॉजिटिव भी आए, संख्या भी बढ़ी, लेकिन उनको सबको हॉस्पिटल एडमिशन की आवश्यकता लगभग नहीं पड़ी। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि सभी लगभग फर्स्ट और सेकंड डोज वैक्सीनेशन ले चुके हैं, तो जो कवरेज था वैक्सीनेशन का वो काफ़ी अच्छा होने के कारण एक तो उसका असर नहीं हो पाया। दूसरा जो कारण था कि लोग जागरूक थे, थोड़ी भी तकलीफ़ हुई, सर्दी जुकाम बुखार हुआ, तत्काल मेडिसिन लेना प्रारंभ कर दिए और जांच कराए और थोड़ा सा अपना केयर भी किए, सावधानी बरते, तो वो फैलाव भी कम हो पाया। तीसरा कारण था कि लोगों ने मास्क लगाना था, जिनकी आदत में पड़ गई थी। यद्यपि बहुत सारे लोगों ने इस समय छोड़ दिया था मास्क लगाना, पर अधिकांश लोग जो प्रभावित हुए वो मास्क लगाए और घर में ही अपनी आइसोलेट करके रखे, तो उसका जो प्रभाव है वो नहीं हो पाया। एक सवाल यहाँ पर और पैदा होता है कि अस्पताल के अंदर तो आपने व्यवस्थाएं बनाई, अस्पताल के बाहर भी आप एक मंदिर बना रहे हैं, काफ़ी भव्य मंदिर बना रहे हैं, तो वो क्यों? ये जो अस्पताल के बाहर हमारे परिसर में मंदिर बहुत पुराने समय से बना हुआ था और उसको हमारे जिला प्रशासन एवं नगर निगम प्रशासन द्वारा उनका ध्यान आकृष्ट कराया गया कि इसे व्यवस्थित एवं सुंदर बनाया जाए। उसके पीछे 2 कारण थे। उसके पीछे भी, मंदिर के पीछे 2 दुकानें बंद थी जो नहीं खुल पा रही थी। जिस समय से दुकान बनी हुई थी, तो उनका भी जो जिनको दुकान मिली हुई थी उनकी भी एक मांग थी कि हमारी दुकान खुलवाई जाए। तो प्रशासन ने इसको व्यवस्थित कराया। उसका जो नया राजस्थान से एक नया टेम्पल मंगवाए और उसको बड़ी अति सुंदर स्ट्रक्चर दिया, जिससे वो मंदिर की भव्यता भी सुंदर हो गई और दुकानें भी खुल गई और सबको सुंदर चीज़ें शांतिपूर्ण ढंग से सब निपटारा हो गया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर केपी गुप्ता, जिनका साफ तौर से कहना था ऑक्सीजन की पिछले बार भी कमी नहीं थी, हालांकि उसको देखते हुए हमने उसको व्यवस्थित किया था। साथ ही इस बार कोरोना काल में ज़्यादा मरीज इसलिए नहीं मिले कि लोगों ने सावधानी बरती थी, उसका सीधा सा फ़ायदा मिला।
साथ ही हमने ज़्यादातर वैक्सीनेशन कर लिया था। इन तमाम चीज़ों को देखकर काफ़ी लाभ मिला। हालांकि मंदिर, जो एक परिसर के बाहर एक मंदिर था, उसको भी व्यवस्थित कर लिया गया था। इसलिए तमाम हम लोग सौंदर्य को देख के और जनता की सुविधाओं को देखकर काम कर रहे हैं। इस वजह से इस बार तीसरी लहर का सबसे कम नुकसान अगर कहीं हुआ है तो वो है रीवा में, ना के बराबर का नुकसान था। कुछ इस तरीके से कहना था डॉक्टर KP गुप्ता का। अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त, तो देखते रहिए विन भारत।